तो ये अगर हम शास्त्रों में लिखा है विषयान विश्व त्यज, ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, मैं तो इसमें खाली एक स्वाद की बात कह रहा हूँ, रस की बात कह रहा हूँ। इसको सब में समझ लेना चाहिए। सुंदर रूप है, इस पर फिसलते हैं, विशेष स्वाद है, इस पर फिसलते हैं, और बहुत मीठी बोली है, मीठा शब्द है, इस पर फिसलते हैं। बहुत ही विशेष बढ़िया सुगंध आ रही है, इस पर फिसलते हैं, और स्पर्श पे तो फिसलते ही। तो ये पांचों जो विषय हैं, इन पर हम फिसल जाते हैं। तो फिसल जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने इनको अभाव रूप समझा नहीं है। हाँ, कह देते हैं, सुन लेते हैं, समझा नहीं है अभाव रूप। अगर अभाव रूप समझते हैं तो हमारी क्या उस चीज को पाने की प्रवृत्ति हो सकती है? जैसे मैंने दो उदाहरण दिए, एक जहर वाली मिठाई का उदाहरण दिया, तो उसको खाने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती। एक मैंने सिनेमा का उदाहरण दिया कि सिनेमा पर हमें एक हमारी पसंद की खाने की वस्तु हमारे सामने है और एकदम ताजी ताजी बन रही है, लेकिन हमारी वहां ये प्रवृत्ति नहीं होती कि इसको जाके थोड़ा ले लें और इसका स्वाद चख लें। क्यों नहीं होती? कि हमारे मन में ये पक्का अनुभव है कि ये वास्तव में है नहीं, दिखती है पर है नहीं वहां। ये अगर बात हमारे ठीक अनुभव में आ जाए तो फिर हमारे फिसलना तो दूर रहा, उधर हमारी प्रवृत्ति भी नहीं होगी। पर बात यह है कि हमारे मन में ये अभी तक पक्का जमा ही नहीं है कि हमें ये नहीं चाहिए। ये बात पक्की जमी नहीं। ये बात यदि पक्की जम जाए तो फिर ये भी समझ में आ जाए कि इससे आज तक हमारी तृप्ति हुई नहीं। आज तक हमने इस वस्तु को इतनी बार प्रयोग में लिया, खाने की वस्तु हो चाहे दूसरे कोई विषय हो, इतनी बार हमने इसका भोग किया, लेकिन हमारे आज भी तृप्ति नहीं है, आज भी उसकी तरफ आकर्षण है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो चीज बरसों तक हमें तृप्त नहीं कर सकी, वो आगे भी कभी तृप्त नहीं कर सकेगी। अब ये बात यदि समझ में आ जाए तो फिर हमारी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। अब इसको भाई कैसे समझा जाए? मैं तो अपनी दृष्टि से जो बात मैंने संतों से सुनी है वो आपके सामने रख दी। अब अगर इसमें हमारी लाचारी है कि भाई हमें तो आप चाहे कितना ही समझा दो, हमारा तो आकर्षण नहीं मिट रहा, तो फिर उसका एक सरल उपाय है, वो सभी करके देख सकते हैं कि नाम जप की आदत डालें। भगवान की पुकार है, ये नाम जप जो है ये भगवान की पुकार है कि हे भगवान, हमसे तो पार नहीं पड़ती, ये आपके जो विषय हैं संसार के, इनसे पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करता है आदमी? जब खुद निर्बल हो जाता है तो सबल को पुकारता है। तो अब संसार में तो जितने हैं वो सब हमारी जाति के हैं, निर्बल ही हैं, तो उनको पुकारने का फायदा नहीं। तो उनको पुकारो जो सर्वसमर्थ है और जो हमसे प्यार करते हैं। तो फिर उनके पुकारने का तरीका क्या है? कि सब समय अपने जो भगवान प्यारे हैं उनका नाम मन मन में जपते रहें, और एकांत में तो उनको जोर जोर से जपें, लेकिन बाकी समय में मन मन में चलता रहे, चलते फिरते उठते बैठते
कि हे प्रभु, हमारा ये विषयों से हमारा मन हटता नहीं, आप कृपा करिए। तो इनके नाम का जप बस छूटे नहीं। तो इसमें नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं भगवान ही है नाम। इसलिए संत लोग नाम महाराज कहते हैं। नाम, ये नाम महाराज है। चाहे राम राम कहो, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये षोडश नाम महामंत्र है। चाहे इसका जप करें, चाहे राम 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 करें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, जो नाम आपको पसंद है वही नाम, क्योंकि सब तो भगवान के ही नाम है। नाम का जप करें और भाव ये रहे कि भगवान है, उनकी शक्ति से ही हमारा ये संसार में आकर्षण छूटेगा। तो भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ हैं और हमसे प्यार भी करते हैं। तो जैसे बच्चों की बात रखने के लिए माँ बाप कुछ भी करते हैं, ऐसे भगवान भी हमारी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात आज मन में आई तो आपकी सेवा में रख दी। कल साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस है, यानी भादवा बदी तीज, बड़ी तीज जिसका नाम है। तो अपने मारवाड़ी में भादवा बदी कहते हैं और हिंदी में भादवा कृष्ण द्वितीया या दूज, यानी कल। तो इस दिन क्या है कि साधक संजीवनी छप करके आई थी। उस समय में महाराज जी राजस्थान में और बीकानेर के पास में बीनासर गांव है। तो बीनासर गांव के जंगल में जो दौरे होते हैं, जो लोग राजस्थानी है वो तो जानते ही हैं। बाकी दौरे का अर्थ होता है रेत के बड़े बड़े टीबे। तो यहाँ बीनासर में, बीनासर दौरा पर महाराज जी रहते थे। तो वहां पर भादवा बदी दूज, यानी भादवा बदी तीज, क्षमा करिएगा, भादवा कृष्ण तृतीया, उस दिन जो है वो साधक संजीवनी गीता प्रेस से छप करके और बीनासर दौरे पे आई। तो महाराज जी ने ब्रह्मचारियों से कहा, भाई गीता जी आई है, आज आरती करो। तो आरती की ब्रह्मचारी लोगों ने, और उसी दिन को हम लोग साधक संजीवनी प्राकट्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो कल वो है। तो कल शाम के सत्संग में कुछ विशेष बातें बताने का विचार है साधक संजीवनी के बारे में, और स्वामी जी महाराज ने क्या क्या बातें विशेषता से कही, वो भी कुछ बातें बताने का विचार है। तो अब मैं रामनारायण जी से कहता हूँ वो आज की कहानी सुना दें और बाद में फिर देवकी जी से बात करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे लोग तो खास तौर से इंतजार करते रहते हैं कहानी का। और कई बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो कहानी सुन करके फिर रवाना हो जाते हैं कि बस अब अपना काम तो हो गया। तो वो भी ठीक है, बैठे तो और भी ठीक है। हाँ रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कल्याण में साधकों के प्रति एक कहानी लिखी, वो मैं सुनाता हूँ। एक बंजारा था, वो बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ जा रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करें।
बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरू के एक तरफ रेत भर लो बालू। यह राजस्थान जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई, दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरू में एक तरफ रेत जड़ते हुए देखी, तो वे बोले कि बोरू में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने कहा, संतुलन बढ़ाने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे ये तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो गए। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो, तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक यानी बंजारा उससे मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया, तो थोड़े रुपए कमाए थे वो भी खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया। पास में कुछ रहा, वही तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला, इसकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उनका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये भगवान धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका नतीजा होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहाँ उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों को अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहाँ चारा पानी हो वहाँ इनको रखो। जहाँ उनको क्या खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे? मेट बिकनी शुरू हुई। इधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के रेत के टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग रखने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजे? वहाँ की रेत यहाँ मंगा लो। ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊँटों को भेजो। ऊँट क्यों भेजो? वहाँ बाजार में रेत मिल जाएगी, यही बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिलेगी? अरे दिल्ली का बाजार है, सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर देखा है। अच्छा तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है? बंजारा बोला कि चाहे मेट खरीदो और चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है, दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आई है। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मान लेता तो ये मुफ्त में ही रुपए कैसे मिलते? इससे सिद्ध क्या हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो गया है, जिनको तत्व का अनुभव हो गया है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो, तो वे जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा? ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में ना आवे तो भी मान लो। नारायण नारायण। ये बात तो बहुत अच्छी है। महाराज जी ये कहानी सुनाया करते, मैंने सुनी है उनके श्रीमुख से। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। किसी के समझ में नहीं आई हो तो वो हाथ खड़ा करे तो हम समझा दें दोबारा से, और समझ में आ गई है तो ठीक है। आजकल तो राम नारायण जी धीरे धीरे बोलते हैं तो समझ में आ जाती है। पहले थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते थे तो कई भाई बहन कह देते तो समझ में नहीं आई। सीता भाई क्या कह रही है, बोलिए बोलिए। राधे राधे प्रणाम। राधे राधे।
राखी का बहुत राखी को प्रणाम महाराज जी। ठीक है जी, राखी का आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। मैं कई दिन जुड़ नहीं पाई, मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए बहुत खराब हो गया, कल ठीक हुआ। ओ, ये तो मोबाइल ने आपको धोखा दे दिया। हाँ, खराब हो गया था, ठीक करवाई परसों तो जुड़ नहीं पाई, सब राखी अपने आ गए थे तो जुड़ नहीं पाई। और ठीक है भी भगवान। मेरी तबीयत ठीक है। आपके दर्शन से वंचित रह गए हम इतने दिन। आपके दर्शन से वंचित रहे। आप लोग की आशीर्वाद भगवान की कृपा है, हमारा जीवन कुछ नहीं। हम पर सब पर भगवान की कृपा है। हाँ, सुनील दास जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सुनील दास जी बोलेंगे। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी आज एक महापुरुष जी कह रहे थे, कितना भी साधन कर लो, कितना भी साधन कर लो, उससे जो प्राप्ति होगी वह अनित्य ही होगा। अच्छा, ऐसे कौन महापुरुष जी थे? कितना भी साधन कर लो, उससे जो प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा। ऐसा इतने महापुरुष कौन थे ऐसे? महापुरुष स्वामी जी थे, एक स्वामी जी थे, एक स्वामी जी थे। तो फिर उन स्वामी जी की बात नहीं माननी है, क्योंकि कितना भी साधन कर लो अनित्य ही मिलेगा। ये बात कभी नहीं माननी चाहिए। अभी अभी इस कहानी से ये बात सिद्ध हुई है कि बात उनकी माननी चाहिए जिनको तत्व की प्राप्ति हो चुकी है। जो ये कहते हैं कि रेत क्यों भर रहे हो, मूर्ख हो तुम, ओ गधों को बाहर दुआ रहे हो। तो उससे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, कि भाई मैं तो दिल्ली गया था कुछ कमाई करने के लिए, तो अब अपनी पूंजी गंवा करके घर जा रहा हूं। तो कहा कि इसकी बात मत सुनो। इसकी बात मत सुनो। तो जो ये कहे कि साधन करने से जो मिलेगा वो अनित्य ही मिलेगा, तो उनको पूछना चाहिए कि असाधन करने से नित्य मिलेगा क्या? इसलिए उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। आज की कहानी में यही सार था कि बात उनकी सुनो जो जीतते हैं, उनकी मत सुनो जो हार के बैठे हैं, जो यही कह रहे हैं कि साधन कितना भी कर लो अनित्य ही मिलेगा। अरे साधन है ही उसी का नाम कि जिससे नित्य की प्राप्ति होती है, और संसार है ही उसका नाम जिसके पीछे दौड़ने से अनित्य ही मिलता है। तो साधन वास्तव में है ही उसी का नाम, सावधानी ही साधना है। हमारे तो संत महात्मा साफ साफ कहते थे, अपने जीवन में सावधानी रखो कि हम वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो हम नहीं करेंगे जिसको हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात, वो हम नहीं करेंगे जिसको हमारे संत महात्मा शास्त्र मना करते हैं। तो क्या होगा अंत में हम साधना की राह पर चलते हैं। क्यों? ये सावधानी हो गई ना, तो सावधानी ही साधना है। और सावधानी पूर्वक जो साधना में लगे हुए हैं उनको नित्य प्राप्त होंगे परमात्मा। इसलिए उनकी बात मत सुनो जो पहले ही घाटे में। इसलिए मैंने पूछा कौन से स्वामी जी है, अपने जरूरी नहीं है उनका नाम सुनना। मैं तो इसलिए कह दिया कि हमारे वाले स्वामी जी तो ये कह नहीं सकते। नहीं, वो दूसरा स्वामी जी है। न शरणानंद जी महाराज कह सकते हैं और न स्वामी राम सुखदास जी महाराज कह सकते हैं। हम तो ये दो ही स्वामी जी को जानते हैं। अभेदानंद स्वामी, शायद अभेदानंद था उनका। हाँ, जो भी है हम उनकी कोई निंदा नहीं करते, न कोई उनका नाम जानने की आवश्यकता करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि उनकी बात सुनो जो जीते हुए हैं, जो तत्व के महापुरुष हैं, उन्हीं की बात से हमें लाभ होगा। तो अच्छा, दूसरा ये बात है कि जो हमारे
हमारे को निरुत्साहित करते हैं, उनकी बात तो सुननी नहीं चाहिए। संदेह पैदा करते हैं, संदेह। जो ये कहते हैं कि तुम चाहे कितनी साधना कर लो अनित्य ही मिलेगा। अरे अनित्य क्यों मिलेगा? साधना है ही उसका नाम कि जो अनित्य से हमारा संबंध छुड़ा करके और नित्य की प्राप्ति कराती है, उसी का नाम तो साधना है। बाकी तो सब असाधन ही है। ठीक, आपने बड़ा अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। प्रणाम महाराज जी। अब प्रणाम। अब मैं थोड़ा समय बचा है तो रामनारायण जी से बात करो और देवकी जी से बात कर लेते हैं। देवकी जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया। अब आप कुछ सन्नान जी महाराज की बात सुना दीजिए, या फिर अभी जो बातें हुई है उस विषय में कोई बात आप कहना चाहते हैं तो वो कह दीजिए। नारायण 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 नारायण। एक तो क्या है, सारी बातें कट कट के आ रही थी, आधी पर देनी पड़ती थी। अच्छा, तो इसके पीछे तो नेटवर्क कोई दोषी माना जाए, चाहे वो आपकी तरफ का हो चाहे वो हमारी तरफ का हो। हाँ, नेटवर्क का यही है दोस्त। अब ये संसार है ना, ये अधूरा ही है। यहाँ पर पूर्णता है नहीं, पर अपना समय अपना पूर्ण हो रहा है, इसलिए आज यहीं पर ही और भगवान के शरण होकर के अचिंत्य हो जाएं। नारायण 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 नारायण।